बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। तफसीली बात जो करनी है आज के व्लॉग में वो तो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री वाला जो केस है उसमें जो पेशरफ्त हुई है, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और ये भी कह सकते हैं आप कि जैसे माजी में जब पुरानी फिल्म जो होती थी वो दोबारा नुमाइश के लिए पेश की जाती थी, जो इश्तिहारी बोर्ड लगे होते थे उनके ऊपर लिखा होता है शर्तिया नए प्रिंटों के साथ। ये शर्तिया नए प्रिंटों के साथ जो है ये स्टोरी जो है तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री वाली, वो आपके सामने रखेंगे। उसमें कुछ आईनी और कानूनी निकात भी हैं। एक और मौजू है कि यूट्यूबर हैं जनाब रजब भट्ट साहब, वो और नानी वाला, और उसके अलावा एक और उनके साथी हैं अली रजा, वो जनाब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। क्या उनकी वापसी जो है बरतानिया से पाकिस्तान आए हैं वो मोहसिन नकवी की कोशिशों का नतीजा है? लेकिन इससे पहले भी जो बात है वो करनी है इमरान खान वाला मामला। तो अब उनके जो अजीज हैं नियाजी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उनका एक मुझे क्लिप भेजा है एक दोस्त ने। मुझे इत्तला मिली है कि वो इससे ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल करता है सेशन के खिलाफ, जो पैगाम बाहर आता है। आगे जाके हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि इमरान खान को पता है कि उनकी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो जानबूझ के ये गंदी ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं। और वो कहते हैं जनाब मुझे छोटे मोटे मेरे सोर्स हैं एजेंसियों में, तो उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि ये गंदी गालियां देता है। बहुत गंदी गंदी गाली भी देना शुरू कर देता। मैं कई दिनों से अर्ज कर रहा हूं कि रियासत ने सख्ती करने का फैसला कर लिया हुआ है और इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाएगा अमली तौर पे। ये लोग तो बात कर रहे हैं ना कि जनाब पीटीआई पे पाबंदी लगेगी, नहीं लगेगी। पाबंदी तो लग सकती है। इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो बयानात हैं, इनके जो वर्कर्स कर रहे हैं, पाबंदी तो वो जो फॉरेन फंडेड केस है उसी की बुनियाद पे लग सकती है। और इनके खिलाफ रिपोर्ट जो मुरतब करके, इंक्वायरी करके वो इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को भेज भी दी थी, वो पड़ी हुई है अभी तक। और भी बहुत सारे मामला हैं जिनकी बुनियाद पे इस जमात पे पाबंदी लग सकती है। आइन में ये लिखा हुआ है कि बाहर से फंड जो है कोई जमात नहीं ले सकती, मुल्क की इस्तेकाम के खिलाफ काम नहीं कर सकती, मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, जो सारे काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरी जो इतला है कि पीटीआई पर पाबंदी वाली जो बात है ना, ये आखिरी ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन ये है कि इमरान खान को माइनस करना सियासत से, और फिर ज़ाहिर है जमात कलदम की बात कर रहे हैं तो वो तो शायद इमरान खान को सियासी मंजरनामे से कलदम करना चाहते हैं, और इस हवाले से कोई बैकडोर कोशिशें भी हो रही हैं। ये पीटीआई के अंदर एक ग्रुप मौजूद है, और जो गंडापुर ने कहा था ना कि जनाब खान साहब अगर कहेंगे भी ना तो अब मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, दोबारा वज़ीर आला नहीं बनूंगा, ये बात की थी ना उन्होंने, आपको याद है। तो उस वक्त ही मैंने ये बात की थी कि इस मामले को जो संभाल रहा था ना अभी तक, इमरान खान के ऊपर सख्ती नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह अली मीन गंडापुर था। अली मीन गंडापुर के राब्ते थे उन लोगों के साथ, तो उसको भी पता था, अली मीन गंडापुर को भी ये पता था कि जनाब मैं जब जाऊंगा तो ये इनसे मामला संभाला नहीं जाएगा, सेल अफरीदी से या सेल अफरीदी का जो टोला है उनसे या इमरान खान की बहनों से ये मामला नहीं संभाले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो अब ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि इनके ऊपर जो पीटीआई है इसके ऊपर पाबंदी लगे या ना लगे, इमरान खान का पत्ता कट गया हुआ है। और अली बिन गंडापुर से मेरी इतला के मुताबिक तो कोई लोगों ने 25-30 लोगों ने ये राब्ता किया है उनके साथ, जो उनके अरकान असम्बली है वहां के, कि जनाब ये आप किस बंदे के पल्ले बांध गए हमें, और ये तो पागलों का टोला है तुम्हारा। और कल जो है मंगल वाले दिन जो है मुलाकात का दिन था, और इनको पता था, इनको बता दिया गया था वकला को, मिस्टर गौहर को भी पता था, सलमान अकरम राजा को भी पता था, बाकी लोगों को पता था कि मुलाकात नहीं करवानी। इनकी बहनों को भी ये कह दिया गया था कि आप जाने की कोशिश ना करें वहां पे, एमी जाके वहां बैठ जाती हैं, ड्रामा लगाती हैं, तो ये फायदा कोई नहीं होना। तो लेकिन वो ज़ाहिर है वो तो उन्होंने जाने, तो उन्होंने तमाशा करना होता है हर दफा। तो इस दफा तो उन्होंने जनाब जो बैनुल अक़वामी मीडिया है ना उसको भी दावत दी हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल एक आध चैनल का कोई बंदा था वहां पे,
और इनका ख्याल था जनाब ये ब्रेकिंग चलेगी और पूरी दुनिया में जितनी देर तक हम बैठे हुए हैं वो उनके जनाब अगर इंडियन मीडिया के यहाँ होते ना नुमाइंदे, उनके ऊपर तो पाबंदी है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भारत में पाबंदी है। उन्होंने आ जाना था, उन्होंने लाइव कर देना था, लेकिन बहरहाल ये वो जो उम्मीद लेके गई थी कि जनाब आलमी मीडिया पता नहीं क्या करेगा जनाब, शोर मच जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तानी मीडिया में भी कभी कभी हल्की सी खबर आ जाती थी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर था। और इब्तिदा में तो काफ़ी लोग थे इनके साथ, और 6 तो वकील ही थे ना जिन्होंने मुलाकात करने के लिए जाना था। बैरिस्टर गौहर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, और फिर जनाब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और जनाब जो पिम्स के डॉक्टर गए थे इनका मेडिकल करने के लिए, तिब्बी मायना करने के लिए, तो इन्होंने कहा हम नहीं मानते, ये जो सरकारी डॉक्टर से मायना करवाया जाता है, आप शुक्र करें कि मायना करवा दिया जाता है। आइंदा आपने जो तरले मारने हैं जब ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਦਾੜ ਹੀ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਜਨਾਬ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਬੀ ਮਾਇਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਪੈਰਾਡोल ਨਾਲ ठीक हो जाना। देखना तुझे आगे जाके। बहरहाल जनाब पहले तो जनाब काफ़ी सारे लोग वहाँ थे, और जो वो क्या शौकत बसरा, वो कभी किधर कभी किधर, तो उन्होंने जनाब नारे शारे लगवाए वहाँ पे, माहौल जो है गरमाया वज़ीरा के खिलाफ, और कुत्ता कुत्ता के नारे इस तरह लगू के, तो जब ये मौका है ना इम्तिहान का, तो सारे गायब हो गए। ये 4 मरतबा अलीमा खानम से दरखास्त की पुलिस ने कि बीबी आप जाएं, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अवलम तो ये डियाला जेल के गेट के करीब भी नहीं फटकने दिया गया इनको। ये फैक्ट्री नाका के करीब जो है वहाँ बैठ गए धरना धुरना दे के, तो वहाँ फिर जनाब इनको 3 दफ़ा इनके साथ मुज़ाकरात हुए। इनको नहीं, मैं तो बैठी हूँ जब तक मेरे भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने कहा मुलाकात में पहुँच जाओ, तुसी बैठना तो बैठो। बहरहाल ये फिर 4थी मरतबा इनको बुलाया गया को 1:30 बजे के करीब रात। तो ये जब गई उठी हैं, उसके साथ ही वो जो पुलिस वाले थे वो फिर वाटर कैनन और ये जो सारा कुछ जो लेके आए होते, इंतजाम पूरा किया होता उन्होंने, तो उन्होंने जनाब वो वाटर कैनन से पानी फेंकना शुरू कर दिया अभी तोपों के साथ। तो फिर ये भी जद में आ गई बहनें तीनों। तो वहाँ जनाब उस वक्त जो थे ना चंद एक जो थे इनके वो खवातीन थी जो इनके साथ जाती हैं वो थी, और चंद एक जो हैं वो कारकुन थे, और लीडरों में ये पता चला है कि मिन्ना खान थे और शाद खटक साहब थे। बाकी सारे तितर पुतर हो गए थे। बाकी कुछ नाम हो सकता है मे भी हो, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 3-4 लोग जो है ना इस तरह के जो अरकान असम्बली में से, और जो जहाँ शर्त संधि हो रही हो और बढ़ावा देना हो तो वहाँ जमात इस्लामी से निकाले गए साबिक सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने तो पहुंचना होता है, वो पहुंचे हुए थे वहां पे, और उन्होंने हुकूमत में तनकीद भी की, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट पे भी उन्होंने तनकीद की। वो भी कर लेना एहसान फरामोश टाइप आदमी है। जब ये गए थे ना वहाँ फलस्तीन, तो इनको कौन उर्दन के रास्ते वापस लाया था, और क्या फरमा रहे थे ये भाई साहब कि मेरी मदद नहीं की। पाकिस्तान ने मदद की थी जनाब, आप बगैर पासपोर्ट के वहां कैसे घुस गए थे जाके। बहरहाल वो एक अलग मौजूद है। फिर जनाब वहां जब वो पानी का छिड़काव किया गया तो फिर जनाब ये तितर बितर हो गए, इधर भाग गए इधर भाग गए। बहनें जो भेजे 1:58 जब 50 पे ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, और 2 बजे तक ये सारे भाग भूग गए, यानी 5-6-7 मिनट लगे हैं और ये गायब हो गए, निकल गए वहां से। ये जो इश्के इमरान में जान देने की बातें करने वाले, और फिर ये भी पता चला है भारत के शहाद खटक साहब जो हैं वो इनको बचाते हुए, या पानी बड़ा तेज रेला होता है पानी का, वो वहां गिर गए किसी नाले छाले में, और उनके पाँव की हड्डी मीना खां के बकौल उनके पाँव की हड्डी जो है वो टूट गई है, और पेम्स अस्पताल में पड़े हुए हैं, टांग पे प्लस्तर चढ़ा हुआ है उनके। तो ये इनको जो समझ आ जानी चाहिए कि रियासत जो है ये वो वाली रियासत नहीं है इस वक्त। ये जो आपके भाई साहब कह के गए थे ना कि मैं जनाब एसी उतरवाऊंगा, और फरियाल तालपुर को चांदरार को गिरफ्तार करवाया, मरीम नवाज को उसके वालिद के सामने गिरफ्तार करवाया,
कई माँ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब की बहन, और फिर मरीम नवाज का वो जो होटल में कमरे का दरवाजा तोड़ के जब अंदर घुसे हैं कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए, ये सारी चीज, उसको आप जनाब 2 से ज़रब दे लें, समझ आ जानी चाहिए। DGSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद ये कैसे तवक्को रख सकते हैं कि जनाब इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात हो जाएगी। और जो हमारे वज़रा ने, अता तारर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज़म तारर उनके साथ थे, दीगर वज़रा के जो बयानात है, उसके बाद ये कैसे ये सफर कर सकते हैं कि जनाब ये जाएंगे और इनकी मुलाकात हो जाएगी। और फिर जिनको समझ नहीं आई ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGSPR की, तो उनको आइंदा चंद दिन, बल्कि इसी हफ्ते, ये बल्कि पहला कदम तो ये देख लिया ना इन्होंने। अब पता नहीं इमरान खान साहब जो हैं अडयाला जेल में कब तक रहते हैं, रहते भी हैं, ये नहीं रहते, कहाँ जाते हैं, GHQ जाते हैं या वहाँ बलूचिस्तान में किसी जेल में जाते हैं। साहिवाल वैसे मेरा ख्याल आइडियल है, जो मेरा ख्याल है कि अगर जाएंगे तो साहिवाल जाएंगे। वो सखर का भी है, सखर वाले जनाब पीपल्स पार्टी के वोट पाओ ना थोड़ा जिहा, ठीक है सखर जाना चाहिए इन्होंने, उत्थे भी जाके जनाब वो सिंध हुकूमत भी देखे ना। बहरहाल ये तो हो गया जनाब इनका मामला कि 2 बजे इनको तितर बितर कर दिया उन्होंने जनाब वो वाटर कैनर अभी तो के जरिए। दूसरी खबर यह है कि जनाब रजब भट्ट एक व्लॉगर हैं, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान में एक इंक्वायरी चल रही है। और फाइनेंशियल स्कैम की कोई उन्होंने कोई ये ऑनलाइन गैम्बलिंग की वो दावत शावत देते थे, और फिर उसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और दरखास्तें भी हैं, तौहीन मजहब के भी कुछ मामलात हैं। तो वो जनाब पाकिस्तान वो भी पहुंच गए हैं। और एक नदीम मुबारक हैं, कोई नानी वाला उनको कहते हैं, वो भी पहुंच गए हुए हैं। ये सारे पता नहीं क्यों जुए क्यों मुलव्वस हो गए नहीं यार, पैसा पैसा पैसा। और फिर इनके अलावा एक और साहब है कोई अली रजा, वो भी, उनको भी रिपोर्ट कर दिया गया है। और इनके जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब ये रज़ाकराना तौर पे ये सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा, रज़ाकराना तौर पे कैसे आना जनाब, इन्होंने जो नानी वाले हैं उनके बारे में तो ये पता चला कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगर उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वो क्यों वापस आए? और ये जो रज़ाकराना तौर पे बात कर रहे हैं, जो रजब भट्ट है उनके बारे में तो ये पता है, वो उनके पास मल्टीपल वो नहीं कहते विजिट वीजा, वो उनके पास है। और वो मेरे ख्याल 4 महीने 5 महीने हो गए पाकिस्तान में। सितंबर में मेरे ख्याल 9 सितंबर को उनको बुलाया था FIA ने, ये जो उनका फाइनेंशियल स्कैम वाला जो मामला है उसमें इंक्वायरी के लिए। लेकिन वो जनाब भाग भूग गए थे उस वक्त तक, यानी 4-5 माह हो गए उन्हें वो बरतानिया में, वो चुप करके दुब के बैठे हुए थे। तो अब जब मोहसिन नकवी साहब गए हैं तो वो भी वापस पहुंच गए हुए हैं। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कोई उनकी दरखास्त पे ये कर दिया हुआ कि जनाब उनको गिरफ्तार ना किया जाए, और आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाना है। तो बहरहाल वो पाकिस्तान वापस पहुंच गए होंगे, इस्लामाबाद आगे होंगे। तो ये नानी वाला क्यों लेके आए उनको, ये भी सोचे ना। और पता ये चला है कि जो इनकी हाई कमिश्नर है उनकी पंजाब पाकिस्तान में, उनके साथ जो मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई थी, वहाँ जिन लोगों के बारे में उनको रिकॉर्ड दिया गया था उनमें ये सामान भी थे। तो उन्होंने जनाब फिर वहाँ कोई इंक्वायरी की है। पता ये चला है कि जनाब ये भाई साहब जो हैं ये तो जो हकायक हैं वो छुपा के इन्होंने बताया ही नहीं जनाब मेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, ये बताया ही नहीं इनके खिलाफ क्या मुकदमा आता है, ये भी नहीं बताया उनको। तो वो जनाब उन्होंने कहा जनाब फिर तो जनाब आप जाएं वापस। और ये मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई माहदा नहीं है। वो प्रीति जो पटेल हैं उनके बारे में उनका जो ट्वीट है, उन्होंने बड़ी फख्र के साथ ये बात की थी जिन्हें माहदा हो गया। ये जो इमिग्रेशन लॉज की खिलाफ वर्जी करने वाले जराइम पेशा लोग जो हैं वहां छुपे हुए हैं बरतानिया में, उनकी वापसी का ये माहदा है। तो ये नानी वाला जो मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास, वो कैसे वापस आ गए? ये मोहसिन नकवी के साथ मैंने तो काम किया हुआ है ना उनके टीवी चैनल में, तो मुझे पता है कि जनाब वो आप क्या कहते हैं बड़े लिचड़ आदमी है। लसूड़े की तरह जिस मामले को वो करना चाहते हैं ना, वो बाई हुक और बाई क्रोक किसी न किसी अंदाज में वो कर गुजरते हैं। जब तक ये उन्होंने ये कह दिया ना
कि आदिल राजा और दीगर जो शहजाद अकबर और दीगर जो पाकिस्तान के खिलाफ बाहर बैठ के बकवास करते हैं वो वापस आएंगे, तो वो आएंगे। और दूसरा, ये जो कह रहे हैं रजाकराना तौर पे ये बात, इस तक उसको कहा जा सकता है कि जो वहाँ इमिग्रेशन रूल्स है, जो कवानीन है बरतानिया के, अगर आपके पास 5 साल फर्ज करें विजिट वीजा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलसल 5 साल वहां रह सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 180 दिन वहां पर रह सकते हैं। उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर अंदर आप वापस आएंगे। हाँ, फिर ये है कि दोबारा वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। आप उसी वीजे पे जो 5 साल वीजा है, आप वापस जा सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं, फिर टाइम गुजार सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग बकवास कर रहे हैं ना, और इस खुशफहमी में है कि शायद उन्हें वापस नहीं लाया जा सकेगा। वहां की अदालतें बड़ी सख्त हैं जनाब, पता नहीं वहां के कवानीन क्या है। ये नहीं ले जा सकेंगे, ये लेके आएंगे। ये मुझे पता है कि जो चोर रास्ते होते हैं, चोर दरवाजे होते हैं, वो स्टेट्स खुली रखती हैं, और ये चोर दरवाजे खुलेंगे, ये मैं बता दूं आपको। वहां की अदालतें कहेंगे फड़ के ले जाओ उन्होंने, यार साढ़े मुल्क गंद पाया है इन्होंने, ये भी देख लीजिएगा आप। अच्छा, दूसरा, अब वो तारक महमूद जहांगीरी साहब 2024 से जना मामला चल रहा है उनका, पहले सोशल मीडिया पे आया, फिर जनाब मियां दाऊद ने दरखास्त दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो कराची की यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी सिंध की, तो उसने जनाब इनकी डिग्री जो है वो कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी। तो अब जनाब ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट से वापस आया था। ये जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, इब्तदाई तौर पर बता दूं। ये उन्होंने ये एक रिट कोवरंटो फाइल की थी। रिट कोवरंटो वो होती है 199 के तहत जो दरखास्तें वो कानून की अमलदारी के लिए होती है। रिट कोवरंटो वो होती है कि जनाब रिटों की भी कई एक किस्में हैं ना रिट दरखास्तों की, तो उसमें कोवरंटो है। कोवरंटो ये होती है कि कोई बंदा जो उस ओहदे की अहलियत की शराइत पे पूरा ना उतरे, उसको उसके ओहदे से हटाने के लिए, यानी उससे पूछा जाए जनाब आप किस इख्तियार के तहत इस जगह पे बैठे हुए हैं, आप तो इस जगह बैठ ही नहीं सकते। ये उन्होंने इनके हवाले से ये फाइल की थी कि जनाब ये जो है इनकी जो LLB की डिग्री है वो जाली है जहांगीरी साहब की। तो उन्होंने जो समाअत की, पहले ये आमिर फारूक साहब के पास लगी थी जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जनाब इसके ये काबिल समाअत है या नहीं, इस पर फैसला महफूज कर लिया। वो फैसला सुनाए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट टुर गए। तो उस तो बाद आ गए सरफराज डोगर साहब की कोल लगी, उन्होंने बेंच में थे, उन्होंने जनाब पहली तारीख से यह फैसला किए बगैर के काबिल समाअत है या नहीं, इन्होंने कम तो रोक देता जहांगीरी साहब ने। जहांगीरी साहब जनाब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और वहां फिर जो आईनी बेंच है उसने ये कहा कि जनाब ये जो है ना, ये इनको जो है इन्होंने खुद उसमें तस्लीम किया। वो असद अली केस का मैं कई मरतबा हवाला दे चुका हूँ, सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाया था इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, कोयटा बेंच से मामला शुरू हुआ था। तो उसमें ये कहा हुआ कि जनाब जो जज के खिलाफ जो है ये कोवरंटो जो है ये लाई करती है। अच्छा, अब वहां गए ना, तो आईनी बेंच ने ये कह दिया कि जनाब केस रिमांड कर दिया, दोबारा भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने जनाब ये जो है इसका दोबारा फैसला करें कि जनाब ये काबिल समाअत है या नहीं। दूसरी बात ये कि आप उसको काम करने से नहीं रोक सकते। ये असद अली केस की बात हो रही है। तो अब जनाब उन्होंने पिछली पेशी पे जो ये बेंच है, इसने जनाब हायर एजुकेशन कमीशन से जनाब ये पूछा था इनकी डिग्री के हवाले से, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो वहां अदालत में हुआ क्या, पहले तो वो खुशकिस्मती बात है ना, एक तो असद अली केस का हवाला दिया, मियां दाऊद जो पिटिशनर हैं बड़ी तैयारी करके गए हुए थे इस दफा, तो बल्कि हर मरतबा ही तैयारी के साथ जाते हैं वो। तो उन्होंने असद अली केस के हवाले से इनको जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे आपके फैसले के खिलाफ, तो उसमें तो खुद इन्होंने जो कहा हुआ है कि जब असद अली केस के तहत जो है कोवरंटो जो है वो लाई करती है हाई कोर्ट में ही, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, लेकिन उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। और जो जजमेंट है वो भी यही है, उसका पहला पैराग्राफ ही ये है कि ये खुद कहते हैं। तो वो उन्होंने कहा जनाब ये इनकी जो दरखास्त है उसमें ये बात लिखी हुई है, और उन्होंने ये भी अदालत के इस्तफसार पर बताया कि जनाब ये इन्होंने कोई रिव्यू नजरसानी वगैरह के लिए भी कोई नहीं किया, फाइनली एक तरह समझे वो फैसला जो है इनकी बात पे। तो दूसरा उन्होंने एक और मिसाल दी कोवरंटो की, जनाब असद अली केस की बुनियाद पे
ये PLD 2009 सफा है 408, ये सिंध हाई कोर्ट के वो कहते 5 रुकनी बेंच ने जो PCO जजेस नहीं लगा दिए थे मुशर्रफ ने, तो वो एक जज के खिलाफ जो थी कोवरेंट होती तो उन्होंने उसका तकर्रर जो है वो कलदम किया था। और वो कहते 5 जज जो है बड़े लायक फाइक थे, तो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, वो सिंध हाई कोर्ट वाले। ये इस तरह उन्होंने कहा जनाब। और दूसरी तरफ जो है ये जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के एक मेंबर हैं राजा अलीम अब्बासी साहब, और एक और इस्लामाबाद बार की तरफ से साहब जो है पेश हुए, वो कहते वो वही टेक्निकलिटीज में जाने की कोशिश की जनाब। ये अदालती नज़ीर अगर बन गई तो अदालती नज़ीर तो सिंध हाई कोर्ट में बन चुकी हुई है जनाब। ये जो है वो बड़ी बैड टेस्ट की प्रेसिडेंट होगी, एक जज जो है वो दूसरे जज के खिलाफ जनाब केस सुन रहा है, ये इस तरह की बातें शातें करके ना जाने की कोशिश की। लेकिन उसका जो लुब्बे लुबाब है वो यही निकला कि नहीं, ये काबिल समात है, और उसको काबिल समात डिक्लेयर करते हुए यानी एडमिट करते हुए नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन के अंदर अंदर जवाब मांग लिया, जहांगीरी साहब से मांग लिया, फिर जो उन्होंने दीगर वजारत कानून को भी उन्होंने फ्रीक बनाया हुआ था, और फिर जो पार्लिमानी कमेटी है जजों के तकर्रर वाली उसको भी बनाया हुआ था, सुप्रीम जस्टिस काउंसिल को भी बनाया हुआ था, तो उनके सेक्रेटरी वगैरह को भी नोटिस हो गया, सदर को भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए उन्होंने इसमें बनाया हुआ फ्रीक, तो वो भी ज़ाहिर उनको भी नोटिस होने हैं, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस हो गए हैं जनाब। तो ये अब पीर वाले दिन ये दोबारा लगेगा, और ये HEC को दोबारा बाकायदा नोटिस हो गए हैं, और कराची यूनिवर्सिटी को भी नोटिस हो गए हैं। ये तो हो गई जनाब कानूनी पोजीशन वहां पे। अच्छा, एक और वहां दिलचस्प बात जो है जो चपड़खन आती है ना, ये अब ये मैंने अर्ज किया था पहले भी आपको कि सिंध हाई कोर्ट वाली जो जजमेंट है वो शायद में भी कोई प्रॉब्लम पैदा करे, तो इन्होंने टेक्निकली खेलने की कोशिश की। जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के हैं ना राजा अलीम साहब अब्बासी साहब, उन्होंने जनाब वहां देखे उन्होंने तो स्टे किया हुआ है जनाब, और जो डिक्लेरेशन था इनकी जाली डिग्री वाला कराची यूनिवर्सिटी ने जारी किया था उसको मुअत्तल किया हुआ है। तो इस पे जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब उन्होंने मुअत्तल नहीं किया हुआ, उन्होंने तो जनाब आगे मजीद कार्रवाई से रोका हुआ है, ये भी ठीक है। लेकिन जो वकील साहब है वो ठीक बात कर रहे हैं। वक्तन सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने वो डिक्लेरेशन जो इनकी जाली डिग्री का है, आगे तो मनसूखी की कार्रवाई होनी थी ना, डिग्री मनसूख करनी थी, ये तो डिक्लेयर कर दिया होगा ना उन्होंने कि जनाब इनकी डिग्री जो है जाली है LLB की, तो वो ठीक कह रहे थे वकील साहब। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने स्टे किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इससे कोई इन्होंने तो अलग इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। एक हाईकोर्ट दूसरे हाईकोर्ट को हुक्म जारी नहीं कर सकती, ना ही एक हाईकोर्ट का जो हुक्म है या जो फैसला है वो दूसरी हाईकोर्ट पाबंद है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला या आईनी अदालत का जो फैसला है उसके पाबंद है, उसमें जो वो उसमें कानून वजह करते हैं या असूल वजह करते हैं उनको मानने के पाबंद होते हैं। ये तो सिंध हाई कोर्ट के तो वो तो वैसे भी कोई भी असूल वजह ही नहीं हुआ जिसमें वो इनके साथ नहीं गई थी हज़ारे यकजहती के लिए। वो समन रिफत इम्तियाज साहबा याद है ना, मैंने कहा था वो मिसकंडक्ट है वो भी। पर अब हुआ क्या, हुआ ये कि वहां जो बात की गई है, इन्होंने ये आपको याद होगा कि ये ना सोशल मीडिया पे ये पहली दफा खबरें आई थी, और एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था जनाब इनकी डिग्री जाली है कराची यूनिवर्सिटी का। तो और फिर एक गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज जो है उसका भी एक लेटर था, वो भी गर्दिश कर रहा था। तो ये 5 जुलाई को ना ये जो दरखास्त गुजार में है तो ये अदालत को बता रहे हैं, और अदालत के रिकॉर्ड में भी चीज मौजूद थी कि 5 जुलाई 2024 को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार है ना वो खत लिखते हैं कराची यूनिवर्सिटी को, जनाब ये एक लेटर गर्दिश कर रहा है, ये जाली है या सही है। ज़ाहिर है अगर जाली होता तो फिर वो पकड़ते इनको तो इन्हें अदालत में, जनाब ये क्या कर रहे हैं। तो कराची है। अच्छा, उसके बाद ये 6 जुलाई को बयान अखबार में खबर भी छप जाती है ये वाली, और 8 जुलाई 2024 को जो यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी वो जवाब देती है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जनाब ये जो है ना लेटर ये जाली नहीं है, ये हमारा जारी किया हुआ लेटर है, ये ठीक है, इनकी डिग्री जाली वाला जो मामला है। फिर जनाब हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉर्ड मंगवाया होता है तो उन्होंने कहा जनाब ये हम तो यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास मामला है तो फिर हम यूनिवर्सिटी से ही तस्दीक करते हैं। तो जहांगीरी साहब तो कभी हमारे पास आए नहीं उसकी तस्दीक के लिए। तो ये बहरहाल वकील साहब जो हैं जो ये बार वाले वकील थे इस्लामाबाद बार के, तो वो तो बार बार कह रहे थे जनाब ये तो मामला जो है ये देखना होता है, उसने बार काउंसिल ने जनाब लाइसेंस दिया
और फिर जनाब ये 3 दफा इनको लाइसेंस मिला, लोअर कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो मामला बार काउंसिल को जाना चाहिए, या फिर ये जो मामला है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, आपको फ्रंटो नहीं सुन सकते। तो उस पर जो जवाब दिया वो दरखास्त गुजार ने मियाँ ने, उन्होंने कहा जनाब ये जो 209 जो है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कार्रवाई करते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जज के खिलाफ, जज के मिसकंडक्ट के ऊपर ये कार्रवाई करनी होती है। तो ये तो जज ही नहीं है, तो ये तो जज बनने से पहले का मामला है, ये तो वकील भी नहीं है। तो यही तो मेरा केस है। वो कहते नहीं वहां नहीं जाना, ये यानी ये को मुतबादल फोरम होना, फिर 199 की दरखास्त नहीं हो सकती दादर से। वो कहते वो फोरम कोई नहीं है, तो ये आपने ही वो कहते हैं सुनना है। और ये कहते हैं कि ना वो असद अली केस में 2 चीजें वो हो गई थी कि ये एक पर्सनल जो होते हैं अफेयर्स वो अलग मामला है किसी जज का, एक मिसकंडक्ट है वो अलग मामला है। वो कहते हैं ये तो पर्सनल अफेयर्स में आता है, तो आपने जनाब इसको सुनना है। तो बहरहाल फिर उन्होंने जो हायर एजुकेशन कमीशन है उनका जनाब ये हमारे पास तो मामला आया नहीं, बहरहाल हमने रिकॉर्ड मंगवाया है। जो एडवोकेट जनरल है ना उनका जो रिकॉर्ड आ गया हुआ है कराची का, तो वो रिकॉर्ड देख लीजिएगा जरा। अब उस रिकॉर्ड पे जो मामला हुआ है, ये पहली मरतबा, पहले भी हम ये सारा रिकॉर्ड जो है, जो कॉलेज का, जो लॉ कॉलेज का वो वाला, यूनिवर्सिटी के जो है, और इनके एनरोलमेंट के रिकॉर्ड, जो खतूत वगैरह और जो सारी चीजें दस्तावेजात हम पहले भी दिखा चुके हैं। आप फिर एक दफा आप देख लीजिए। लेकिन इसमें एक और जो डेवलपमेंट हुई है ना, अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? जालसाजी वाला। ये जालसाजी वाला मामला जनाब ये देखिएगा जरा, एक नए प्रिंटों के साथ एक चीज आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब मामला शुरू हुआ 1989 से। वो हुआ क्या कि भाई साहब जनाब जो है LLB पार्ट 1 के पेपर दे रहे थे। ये अच्छा, इनके क्लास फेलो भी जो है बयान दे रहे हैं, हमने खुद देखा है जनाब, ये इस्लामिया कॉलेज में, वो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे, और इन्होंने अदालत में भी ये कसम खाई थी इस्लामाबाद में, अपना सिंध हाई कोर्ट में, जनाब मैंने पेपर दिए थे। पेपर देने से तो इनकार ही नहीं है, लेकिन क्या आपने पेपर जो हैं वो कानून के मुताबिक दिए, ये 2 नंबरी की है। अच्छा, बहरहाल ये 1989 में इन्होंने LLB पार्ट 1 के जो पेपर दिए हैं ना, तो इनके खिलाफ जनाब 13 दिसंबर 1989 को 89 को केस बन गया अनफेयर मीन्स का। इन्होंने जनाब ये रोल नंबर जो है 3668 इनका रोल नंबर था, और इन्होंने ये पेपर दिए, और वहां ये नकल करते हुए भाई साहब पकड़े गए। अब नकल करते हुए पकड़े जो निगरान था ना, और जो इम्तिहानी अमला था, उन्होंने वेरे भी, क्योंकि कॉलेज के सियासत भी करते थे थोड़ी जी, जहांगीरी साहब, उन्होंने लड़ पे, उन्होंने जनाब ये केस इनका आगे भेज दिया जनाब। और फिर ये देखिएगा कि इस इनका जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया गया, और 3 साल के लिए इन पर पाबंदी लग गई कि आप 3 साल तक पेपर नहीं दे सकते। 1992 में वो कहते हैं सालाना पेपर जब होंगे ना, तब आप जो हैं वो अहल होंगे पेपर देने के। ये फारा कर दी। अब इन्होंने चालाकी क्या की, ये 3 साल वाली पाबंदी से बचने के लिए यहाँ भी लोग करते हैं। हमारे कुछ दोस्त थे वो MA के पेपर भी दे रहे थे और LLB के पेपर भी दे रहे थे साथ साथ, हालांकि ये कानून में इसकी ममानत है। अब करते क्या, अगर वो वकालत शुरू करते हैं वो MA वाली डिग्री का जिक्र ही नहीं करते। 1 साल में 2 डिग्रियां यूनिवर्सिटी जारी नहीं कर सकती, लेकिन हो जाती है यहाँ पे। उस वक्त मैनुअल सिस्टम होता था। तो बहरहाल भाई साहब जो पाबंदी लग गई ना, तो इन्होंने जनाब फिर जो है, इन्होंने 1992 में पेपर देने थे ना, लेकिन इन्होंने एक नईमुद्दीन नाम का बंदा है, उसकी जनाब एनरोलमेंट का नंबर इस्तेमाल करके ना ये LLB पार्ट 1 में बैठ गए, नाम अपना तब्दील कर लिया। इनका जो नाम है ना कागजों में, वो था तारक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम। अब काजी उड़ा दिया इन्होंने, पार्ट 1 कर लिया जनाब। अब फिर जनाब अगले साल जनाब इन्होंने पार्ट 2 के जब पेपर दिए ना, फिर पार्ट 2 में इन्होंने LLB पार्ट 2 में इम्तियाज अहमद नाम का कोई बंदा था, उसका जनाब इन्होंने एनरोलमेंट इस्तेमाल कर लिया। आपके ये दोनों पार्ट जो हैं उनके लिए एक ही एनरोलमेंट होती है, एक ही रजिस्ट्रेशन होती है। इन्होंने उसका नाम लिख लिया और यहाँ अपना नाम दुरुस्त कर लिया। ये कैसी जी बात। और रिकॉर्ड ये कहता है कि जो ये था ना, अच्छा ये जो ना एनरोलमेंट, ये जो पहले वाली एनरोलमेंट थी नईमुद्दीन वाली, वो 1988 की है। उस दौरान ये थे ही नहीं वहां पे। इस तरह इन्होंने चक्कर चुक्कर चला के ना ये वारदात डाली।
तो अब जनाब इसके ऊपर पीर वाले दिन दोबारा कार्रवाई होगी, और ये इसमें कोई अब शक रह नहीं गया कि जनाब ये टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे ये निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल निकल सकेंगे, क्योंकि सरफराज ब्रोकर साहब ने फौजदारी का काम किया हुआ बहुत ज्यादा। तो फौजदारी वाले तो जनाब हालात वाकयात जो वो देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, और जनाब किसी ने छड़ना हो तो छड़ देंगे ने, रिकॉर्ड ते फटे चढ़ा फटे चढ़ा देंगे ने। तो ये जनाब जेडे भाई साहब ने चपड़कना दिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन्हों, कोई जनाब इनका जनाब देखे क्लास फेलो कह रहे पढ़ते रहे होंगे उत्थे, लेकिन उन्होंने सालों च नहीं पढ़ते रहे जिहड़े साल ये शो करने हैं अपने रिकॉर्ड दे विच, कित्थे जाणगे, कित्थे तक दसणगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनके द्वारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।